Good morning to all dear students. Today our topic is hybridization. 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 Clear? तो इसको एक वर्ड में अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक वर्ड में अंडरस्टैंडिंग के लिए वी कैन से दैट मिक्सिंग ऑफ टू और more variety in a single species or plant. क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जो टू और मोर वैरायटी से जो उसके बेटर, जो उसके गुड क्वालिटीज हैं उनको कलेक्ट करना और एक सिंगल और नई स्पीसीज या नई प्लांट के अंदर उनको पुट करना, ठीक है, या एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करना, वही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अगर इसके एक डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक टेक्निक है। क्या है? एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस बोल सकते हैं अपन इसको, एक टेक्निक बोल सकते हैं, जो क्या करती है, एक पॉसिबिलिटी बनाती है जिसके अंदर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं वेरियस डिजायरेबल कैरेक्टर्स को, जिसके अंदर क्या कंबाइन करते हैं, वेरियस डिजायरेबल कैरेक्टर्स को ऑफ टू और मोर वैरायटी इन ए सिंगल वैरायटी है। दो या दो से ज्यादा जो वैरायटी है उनको अपने को अगर किसी सिंगल वैरायटी के अंदर पुट करना है तो वो टेक्निक क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। क्लियर है अपने को? यहाँ पे समझ में आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, हाइब्रिड क्या है, ये एक टेक्निक है जो क्या करती है कि टू और मोर वैरायटी है, उनके अंदर क्या है, जो गुड क्वालिटीज हैं, जो गुड कैरेक्टर्स हैं, उनको क्या करना है, एक नए जनरेशन के अंदर प्रोड्यूस करना। ठीक है, या यूं कह सकते हैं अपन कि ये क्या करती है, नए जीन को डेवलप करती है, नए जीन का कॉम्बिनेशन करती है। अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो ये डेफिनेशन की बात करें तो ये भी अपन इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज ए टेक्निक दैट मिक्सिंग ऑफ टू और मोर वैरायटी इन ए सिंगल स्पीसीज और प्लांट। क्लियर? अगर इसकी अपन ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको अच्छे से अपने को याद करनी है एज फॉर एग्जाम पर्पस के हिसाब से। तो उसके जो डेफिनेशन है मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन करवा देता हूँ, आप भी उसको अच्छे से याद करना कि ये क्या है। इट इज ए टेक्निक, that make possible to combine the it is a technique that make possible to combine the various, और कौन से जो अपने को डिजायर है, वेरियस डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ टू, दो और मोर varieties or species in a single variety, क्लियर? ये अपने को डेफिनेशन लिखनी है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की एक डेफिनेशन क्या है, ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, एक बार देख लीजिए आप। इट इज ए टेक्निक, ये क्या है, टेक्निक है दैट मेक पॉसिबल, जो पॉसिबल बनाती है किसको, टू कंबाइन, जोड़ने के लिए, द वेरियस डिजायरेबल कैरेक्टर्स, वेरियस मीन्स बहुत सारे, डिजायरेबल जो अपने को डिजायर है, कैरेक्टर्स ऑफ टू और मोर वैरायटी, दो या दो मोर वैरायटीज को, और स्पीसीज का, ऐसे नहीं है दो प्लांट के अंदर ही उनकी जो वेरियस स्पीसीज उनसे भी,
इन ए सिंगल वेराइटी, एक सिंगल वेराइटी के अंदर उन वेरियस करेक्टर्स को कंबाइन करना ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियरली आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक टेक्निक है जो क्या करती है, मेक पॉसिबल टू कंबाइन द वेरियस डिजायरेबल करेक्टर्स, दैट मेक पॉसिबल टू कंबाइन द वेरियस डिजायरेबल करेक्टर्स ऑफ टू और मोर वेराइटीज और स्पीसीज इन ए सिंगल वेराइटी, कि दो या दो से ज्यादा जो वेराइटीज है स्पेशल, उनकी जो डिजायरेबल करेक्टर्स हैं, डिजायरेबल से अपने को मीन है जो कि वो करेक्टर्स जो अपने को डिजायरेबल है, जो अपने को चाहिए, उनको एक सिंगल वेराइटी के अंदर उनको पुट करना, उनको कंबाइन करना, वही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियरली अदर वर्ड में अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज ए विटल टेक्निक, क्या है, टेक्निक है टू कंबाइन द कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये क्या करती है, जो डिफरेंट प्लांट है उनके कैरेक्टर्स को कंबाइन करती है। अगर वन वर्ड में अपन इसको समझना चाहें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या एक टेक्निक है जो कंबाइन करती है किसको, डिफरेंट प्लांट के कैरेक्टर्स को, डिफरेंट प्लांट के कैरेक्टर्स को कंबाइन करती है, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। इट प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, अगर ऐसा होगा तो वो जीन में क्या होगा, चेंज होगा, जैसे वो कंबाइन होंगे और कंबाइन होंगे तो जीन में चेंज होगा, तो नया जीन क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, कम, ठीक है, तो नया जीन को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा अपन इसके अंदर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि हाइब्रिडाइजेशन इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेस, ये नेचुरली तरीके से भी परफॉर्म की जा सकती है और आर्टिफिशियली वे से भी, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड का मतलब हो गया है कि एक नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, अगर उसके अंदर अपन ने उसको क्या कर दिया, दो वेरियस करेक्टर्स को उसके अंदर पुश कर दिया, नया जीन उसके अंदर बन गया, तो वो कैसा प्लांट हो गया, हाइब्रिड प्लांट हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ए हाइब्रिड, टू प्रोड्यूस ए हाइब्रिड। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या है कि जो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से अपन उसको कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से भी जो पहले करते थे आज भी करते हैं, और एक आर्टिफिशियली प्रोसेस हो गया जिसके द्वारा अपन उसको करते हैं, तो जिससे क्या बनता है, एक हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं ना, हाइब्रिड सीड्स है, ये हाइब्रिड प्लांट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, वेरियस क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे लेमन प्लांट है तो नॉर्मल जो प्लांट होता था उसके जो फ्रूट्स आते थे जो, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, वेरियस सीड्स होते हैं, ठीक है, और जो उसके अंदर लेमन जूस है उसकी क्वांटिटी कम होती है, ठीक है, लेकिन जो हाइब्रिड लेमन होंगे उसके अंदर सीड्स भी नहीं होते, उसका जो कवरिंग है वो वेरी क्या होता है, थिन होता है, और उसके अंदर जो लेमन जूस है वो भी क्या होता है, मोर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे टोमेटोज हैं, पोटेटोज हैं, तो इनके क्या करते हैं, हाइब्रिड प्लांट को अपन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, किसके द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। और जो एक किसी भी प्लांट को हाइब्रिड करना, किसी भी प्लांट को, स्पीसीज को हाइब्रिड करना ही क्या कहलाती है, जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियरली, तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड इजीली समझ में आ गया होगा। एग्जाम में जो बी फार्मा फोर्थ सेम के जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जो एग्जाम होता है उसमें अपने को हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन भी अपने से पूछ ली जाती है, तो इसकी डेफिनेशन को आप इजीली अच्छे से माइंड में सेटअप कर ले कि हाइब्रिडाइजेशन इज ए टेक्निक दैट मेक पॉसिबल टू कंबाइन द वेरियस डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ टू और मोर वेराइटी और स्पीसीज इन ए सिंगल वेराइटी। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन इज ए टेक्निक दैट मेक पॉसिबल टू कंबाइन द वेरियस डिजायरेबल कैरेक्टर्स of two or more varieties or species in a single variety, that is the calling hybridization। क्लियरली हाइब्रिडाइजेशन की क्या है, एक विटल टेक्निक है जो कंबाइन करती है डिफरेंट कैरेक्टर्स को इन ए सिंगल प्लांट। अगर आपको ये लैंग्वेज याद नहीं रहती है तो आप सिंपल वे में भी लिख सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन इज ए टेक्निक दैट कंबाइन द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट इन ए सिंगल प्लांट। आप ऐसे उसको बना के भी ही लिख सकते हो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन नेचुरली भी परफॉर्म की जा सकती है और आर्टिफिशियली भी परफॉर्म की जा सकती है, और जो नया प्लांट या नई स्पीसीज इसके अंदर जो बनता है उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड, और जो उस प्लांट या नए स्पीसीज के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियरली, अब अपन बात करें इसके टाइप की, किसके, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स की, तो ये मोस्टली क्या है कि 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का है, 3 है। पहला है इंटरवेराइटल, इंटर
वेराइटल, दूसरा है इंट्रा वेराइटल, ठीक है, और थर्ड है इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन सा है? इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन है, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन है, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। कहने का मतलब है, जैसे अपन फर्स्ट की बात करें, क्या है? इंटर वेराइटल। तो इंटर वेराइटल का मतलब हो गया कि टू प्लांट्स को जो अपन क्रॉस कराएंगे, क्रॉसिंग शुड बी डन बिटवीन प्लांट टू डिफरेंट वेराइटीज। इंटर वेराइटिकल का मतलब क्या हो गया कि दो प्लांट जो डिफरेंट वेराइटी के हैं, जो डिफरेंट वेराइटी है, उनको आपस में क्रॉस करवाना है, उनसे जो नया प्लांट बनेगा, ये जो प्रोसेस है वो कौन सी है? इंटर वेराइटल हो गई, ठीक है। इंटर वेराइटल मतलब प्लांट की दो डिफरेंट वेराइटीज को, टू डिफरेंट वेराइटीज को आपस में क्रॉस करवाना, दैट इज द इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। अपन बात करते हैं इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर क्या कहेगा कि इन दिस मेथड क्रॉसिंग शुड बी डन इन बिटवीन प्लांट ऑफ सेम वेराइटी। इंट्रा का मतलब हो गया सेम वेराइटी के जो प्लांट है उनके बिटवीन क्रॉस करवाया जाता है। सेम वेराइटी इंट्रा और डिफरेंट वेराइटी इंटर। क्लियरली समझ गए? तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे? जैसे मान लीजिए आप इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन आप लिख रहे हो, तो इसके अंदर लिखोगे दिस इज ए प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस प्रोसेस क्रॉसिंग शुड बी डन। इन दिस प्रोसेस क्रॉसिंग शुड बी डन बिटवीन द प्लांट ऑफ सेम वेराइटी। इंट्रा के अंदर क्या लिखोगे? क्रॉसिंग शुड बी डन बिटवीन द प्लांट ऑफ सेम वेराइटी। और यही आपसे पूछ ले कि इंटर वेराइटल के अंदर क्या लिखोगे? दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस प्रोसेस क्रॉसिंग शुड बी डन बिटवीन प्लांट ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज, दैट इज द इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। अब थर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रहा है ये इंटर, INTER, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या लिखोगे? बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज और स्पीसीज ऑफ सेम जीन। उनका जो जीन्स है वो तो सेम होना चाहिए, बट उनकी वेराइटीज है या स्पीसीज है वो डिफरेंट होनी चाहिए। कहने का मतलब टू डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट को क्रॉस करवाना टू डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट का आपस में क्रॉसिंग करवाना इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। इंट्रा का मतलब हो गया सेम। इंट्रा का मतलब क्या हो गया? सेम वेराइटी। और इंटर का मतलब हो गया डिफरेंट वेराइटी, ठीक है। मतलब सेम वेराइटी के होने क्रॉसिंग शुड बी डन बिटवीन प्लांट टू डिफरेंट वेराइटी। डिफरेंट वेराइटी के हैं तो इंटर स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। सेम वेराइटी के हैं तो इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। इंटर स्पेसिफिक के अंदर उनकी जो स्पीसीज है वो ही डिफरेंट हो गई। क्लियरली तीनों इजीली समझ में आ गए होंगे आपको। आगे चलते हैं इसमें, फिर बात करते हैं मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करते हैं? मेथड्स की बात करें, ठीक है। एक नया पेज ले लेते हैं पर उसके अंदर लिखते हैं इसको मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जो अपन इसके मेथड की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन के जो मेथड्स हैं अपन इनकी बात करें तो ये बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। कौन सा है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। कि जैसे कि अपने डेफिनेशन के अंदर स्टडी की थी कि जो इसके अंदर अपन हाइब्रिडाइजेशन के करते हैं, तो उसमें मैंने अपन ने डेफिनेशन के अंदर स्टडी की थी कि डिजायरेबल कैरेक्टर्स, टू डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो अपने को डिजायर है, ऐसा नहीं जिसको अपने को डिजायरेबल ही नहीं है
और अपन उसका क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसी दो प्लांट्स का, तो अपन क्यों करवा रहे हैं, अपने को डिजायरेबल ही नहीं है, अपने को उनका कराना जो अपने को डिजायरेबल है, ठीक है, जो अपने को चाहिए, जो अपने को अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि जो दो प्लांट अपन लेंगे आपस में जिनको क्रॉस करवाने के लिए, उनको बोलेंगे पेरेंट्स, ठीक है। तो द पेरेंट्स आर मेनली सेलेक्टेड, द पेरेंट्स आर मेनली सेलेक्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रीडिंग, अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रीडिंग द सेलेक्टेड प्लांट शुड बी सुटेड टू द एक्साइटिंग कंडीशन। इसके अंदर क्या है कि जो पेरेंट्स है वो मेनली सेलेक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रीडिंग, जो अपन क्रॉसिंग करवाएंगे उसको क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग। तो उसके ऊपर अपन उन प्लांट को सिलेक्ट करते हैं कि उनकी ब्रीडिंग हो पाएगी, उनका क्रॉसिंग हो पाएगा। दूसरा, जब उन प्लांट्स को, उन पेरेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अपन ये भी उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो उस क्रॉसिंग के अंदर दोनों प्लांट सूट होंगे या नहीं होंगे। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के अंदर द पेरेंट्स आर मेनली सेलेक्टेड अपॉन द बेसिस ऑफ या अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रीडिंग, द सेलेक्टेड प्लांट शुड बी बेस्ट सुटेड टू द एक्साइटिंग कंडीशन। क्लियरली। फिर अपन लिखते हैं सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स और आर्टिफिशियल सेल्फ पोलिनेशन, इसमें लिखते हैं अपन आर्टिफिशियल सेल्फ पोलिनेशन। आर्टिफिशियल सेल्फ पोलिनेशन और सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स, और इसके अंदर क्या करते हैं, पोलन्स प्लांट के अंदर क्या होंगे, जो पेरेंट्स प्लांट है उनके अंदर क्या होंगे, पोलन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो अनवांटेड पार्ट है प्लांट को, उनको अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इन दिस प्लांट डेवलप पोलन्स एंड रिमूव द अनडिजायरेबल पार्ट ऑफ द प्लांट। थर्ड आता है इमाक्यूलेशन। ध्यान दें यहाँ पे, लास्ट टाइम इस इमाक्यूलेशन पे शॉर्ट नोट आया हुआ है एग्जाम में कि इमाक्यूलेशन क्या है, ठीक है। तो इमाक्यूलेशन इज ए प्रोसेस, इज ए पार्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। इमाक्यूलेशन इज ए पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियरली। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या है, एक पार्ट है इमाक्यूलेशन, ठीक है। और कौन सी प्रोसेस है ये, थर्ड। कौन सी है, इसके जो हाइब्रिडाइजेशन का जो मेथड है उसके अंदर क्या है, थर्ड स्टेप है, ठीक है। इन दिस, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो पेरेंट प्लांट लिए थे अपन ने, क्या लिए थे, पेरेंट प्लांट लिए थे, उनके अंदर जो स्टेमिन होता है जिसको अपन परागकण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन उसको, परागण बोलते हैं, या पुंकेसर जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुंकेसर, सॉरी क्या बोलते हैं, पुंकेसर। जो फीमेल जो प्लांट होता है पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर अपन क्या करेंगे, पुंकेसर को रिमूव करेंगे। किसको करेंगे, पुंकेसर, जिसको अपन बोलते हैं स्टेमिन। क्या बोलते हैं, स्टेमिन। तो इमाक्यूलेशन इज द थर्ड स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस रिमूव द स्टेमिन ऑफ द फीमेल पेरेंट प्लांट। इन दिस रिमूव द स्टेमिन ऑफ पेरेंट फीमेल प्लांट, ठीक है। अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट आपसे पूछ लिया गया इमाक्यूलेशन, तो इमाक्यूलेशन पे आप क्या लिखोगे, इमाक्यूलेशन इज ए थर्ड स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस स्टेप रिमूव द स्टेमिन ऑफ फीमेल पेरेंट प्लांट। क्लियरली। एक लाइन आप लिख सकते हो इमाक्यूलेशन के अंदर। अगर ज्यादा नंबर का दिया हुआ है तो आप उसमें लिख सकते हो क्या, द पेरेंट प्लांट। इसके अंदर वेरियस मेथड अपन इसको अंदर यूज करते हैं, कौन कौन से, बाई हैंड और बाई फोर्सिप और बाई सीजर। हाथ के द्वारा उसके अंदर फीमेल जो है उसमें से स्टेमिन को अपन रिमूव कर देंगे, फोर्सिप के द्वारा, चिमटी के द्वारा उससे कर देंगे, या सीजर के द्वारा अपन उसको कट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा उसको हॉट वाटर के अंदर डिप कर देंगे। इसके अलावा कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट भी अपन उसको दे सकते हैं, केमिकल है, सेक्शन मेथड है, अल्कोहल में अपन उसको डीप कर दे। कैसे भी करके जो मेथड्स हैं, वेरियस मेथड है, कौन कौन से है, बाई हैंड, बाई फोर्सिप, बाई सीजर,
बाई हॉट वाटर है, बाई केमिकल है, बाई सक्शन मेथड है और बाई एल्कोहल ट्रीटिंग मेथड है। इनके द्वारा अपन क्या करेंगे, फीमेल प्लांट का स्टेमिन है उसको रिमूव कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्लियरली इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इमाक्यूलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है कि इमाक्यूलेशन, शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं कि इमाक्यूलेशन, तो इमाक्यूलेशन में पूछ ले, फिर उसमें से दे देंगे कि क्या है, कि तो ये उसमें ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन को, कि फर्स्ट इमाक्यूलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, फर्स्ट दे देंगे कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, सेकंड में देंगे फिजिकल इवैल्यूएशन है, एडल्ट्रेशन है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट स्टडी करते हैं इसके बारे में वो आता है बैगिंग। नाम से समझ जा सकते हो आप, बैगिंग। जैसे ही अपन ने उससे क्या किया, उस जो फीमेल पेरेंट्स प्लांट है उसके स्टेमिन को अपन ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, उसको रिमूव करने के बाद में उसको एक पॉली बैग में, एक पॉलीथीन के बैग में अपन उसको बांध देंगे। ठीक है, क्यों बांध देंगे, ताकि किसी अदर प्लांट का बाय एयर, बाय द मॉस्किटो, बाय द इंसेक्ट उससे क्या नहीं हो, क्रॉस नहीं हो पाए। क्लियरली। तो अपन क्या करेंगे, बैगिंग के द्वारा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इमाक्यूलेशन the flowers or inflorescence is immediately bagged. In this process the जो part of the female stamen, उस पार्ट को अपन क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। या इसके अंदर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बैगिंग इज द फोर्थ स्टेप टेकिंग आफ्टर द इमाक्यूलेशन। इन दिस स्टेप फ्लावर्स आर कवर्ड बाय ए बैग। ठीक है, टू अवॉइड द क्रॉस पोलिनेशन। दिस स्टेप इज नेसेसरी फॉर द बाइसेक्सुअल प्लांट। इस प्रकार की प्रोसेस को अपन कौन से टाइप के प्लांट में करते हैं, जिनमें बाइसेक्स, 2 सेक्स होते हैं और जब आपस में क्रॉस करते हैं उस प्लांट के अंदर अपन बैग में, मतलब उस प्लांट का जो फ्लावर वाला पार्ट है अपन उसको क्या कर दिया, उसको एक पॉली बैग के अंदर उसको कवर कर दिया। कौन सी नंबर स्टेप है, फोर्थ स्टेप है। दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस स्टेप कवर, इन दिस स्टेप flowers are immediately bagged to avoid the cross pollination, to avoid the cross pollination। फिर आता है टैगिंग। टैगिंग का मतलब उसके अंदर एक इस बैग के ऊपर एक टैग लगाना। ठीक है, इस बैग के ऊपर टैग लगाना। आफ्टर बैगिंग द इमाक्यूलेटेड फ्लावर्स आर टैग्ड। आफ्टर बैगिंग द इमाक्यूलेटेड फ्लावर्स आर टैग्ड। दिस टैग हैव इंफॉर्मेशन लाइक। इस टैग के ऊपर अपन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, राइट डाउन बाय द हैंड। क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखेंगे, नंबर रेफरिंग टू द फील्ड रिकॉर्ड, किसका फील्ड रिकॉर्ड क्या है प्लांट का, फॉर एग्जांपल प्लांट का नेम क्या है। दूसरा सॉरी, डेट ऑफ इमाक्यूलेशन। इमाक्यूलेशन क्या होता है, जो भी मैंने बताया था, प्रोसेस इन दिस रिमूव द फीमेल प्लांट, फीमेल स्टेमिन, कि प्लांट के फ्लावर्स के अंदर जो फीमेल वाला, जो फीमेल पेरेंट प्लांट है उसके अंदर से उसको क्या कहते हैं, स्टेमिन को रिमूव करना, दैट इज द इमाक्यूलेशन। ठीक है, तो इस टैग के ऊपर क्या लिखेंगे, जो उस प्लांट की जो फील्ड रिकॉर्ड है वो लिखेंगे, डेट ऑफ इमाक्यूलेशन, डेट ऑफ क्रॉसिंग, नेम ऑफ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। इतनी सारी इंफॉर्मेशन अब उस जब अपन टैग लगाएंगे जिस बैग पे, उस पे पुट कर देंगे। फिर आता है क्रॉसिंग। 6 नंबर प्रोसेस है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के अंदर क्या है, इन दिस स्टेप क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टेक प्लेस। कि जो क्रॉस पोलिनेशन आपस में करवाते हैं, जो आपस में सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर प्लांट के अंदर भी करवा सकते हैं। ठीक है, द मैटर द मेच्योर फर्टाइल एंड वेबल पोलन फ्रॉम मेल पेरेंट आर प्लेस्ड ऑन द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ इमाक्यूलेटेड फ्लावर एंड फर्टिलाइजेशन अकर। कि क्रॉसिंग के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो मैच्योर फर्टाइल और वेबल जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, जो मैच्योर हो गए किसी मेल पेरेंट्स प्लांट के
उससे अपन क्या करेंगे, जो पोलन्स हैं, परागकण है, वहां से अपन उसको उठाएंगे और कहाँ रख देंगे, जो फीमेल वाला जो अपन ने वहां से जिसको रिमूव किया था वहां पर उसको रख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर। इस क्रॉसिंग वर्ड, क्रॉसिंग के अंदर क्या लिखेंगे, दिस इज द स्टेप ऑफ क्रॉस pollination between genetically dissimilar plant. In this, the male pollens are placed on the female flower, on the female flower अपन इसके अंदर लिख सकते हैं, एंड द प्रोसीजर ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक पैलेस। फिर आता है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ F1 सीड। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसके अंदर आता है वो है क्रॉसिंग के अंदर अपन क्या लिखेंगे कि दिस स्टेप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टेक पैलेस। इसके अंदर मतलब डिसिमिलर प्लांट अपन लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर क्या करेंगे, जो मैच्योर हैं, जो फर्टिलाइजेशन करने के लिए मैच्योर हैं उनको, और जो अपने को वेबल हैं, आंख से सही दिखाई देते हैं, उन पोलन्स को वहां से क्या, उन पोलन्स का क्या करेंगे अपन, मेल पेरेंट से, और कहां पर पेलेस्ट करेंगे, फीमेल पेरेंट्स के वो पार्ट पर जहां से अपन ने स्टेमिन को रिमूव किया था। क्लियरली समझ में आया। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आती है हार्वेस्टिंग एंड स्टोर F1 सीड्स। हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो प्लांट है उसको अपने को पूरा क्रॉस करवा दिया उस प्लांट पे, तब अपने को उसका ध्यान रखना है, उसके आसपास से जो अदर प्लांट्स है उनको रिमूव करना है और उस प्लांट को फुल्ली मैच्योर करवाना है। और फुल्ली मैच्योर होने के बाद जैसे क्या होगा, उससे फ्लावर्स आएंगे, फिर उस फ्लावर्स को ड्राइड करना है और वहां से सीड्स को कलेक्ट करेंगे। इस तरीके से जो सीड्स अपने कलेक्ट होंगे फर्स्ट बार, उनको बोलेंगे F1 सीड। उनको क्या बोलेंगे, F1 सीड। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि क्रॉस प्लांट आर हार्वेस्टेड एंड ड्राइड एंड सीड्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर। फिर आता है राइजिंग द F1 जनरेशन। राइजिंग द F1 जनरेशन। जो F1 सीड्स हैं उनको एक पर्टिकुलर सीजन में या एक फेवरेबल सीजन के अंदर अपन क्या करेंगे, उनको राइज करवाएंगे, उनको ग्रो करवाएंगे, ठीक है। किसको, F1 सीड को। कब करवाएंगे, जब उनका एक फेवरेबल सीजन होगा, एक सूटेबल सीजन होगा, करवाएंगे। और इस तरीके से जो प्लांट डेवलप होगा वो F1 जनरेशन होगी। वो कौन सी होगी, F1 जनरेशन होगी। तो राइजिंग द F1 जनरेशन के अंदर अपन क्या लिखेंगे कि इन फेवरेबल सीजन द स्टोर्ड सीड्स आर ग्रो सेपरेटली एंड राइज द F1 जनरेशन। क्लियरली आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि ये अपना टॉपिक है। इससे या तो आपको डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन भी पूछ ले, और या फिर आपसे 5 या 4 नंबर में क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स लिखिए या डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन या मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, इमाक्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है। 2 क्वेश्चन से इस पर डेफिनेशन टाइप्स के बनते हैं, ठीक है। या ऐसे भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, 3 टाइप्स का है हाइब्रिडाइजेशन। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि F1 जनरेशन कौन सी है, F1 जनरेशन कौन सी है। तो F1 जनरेशन कौन सी होगी, जो आफ्टर क्रॉसिंग द डेवलप द फर्स्ट जनरेशन, दैट इज द F1 जनरेशन, ठीक है। मोस्टली इससे जो क्वेश्चंस आते हैं या तो इमाक्यूलेशन डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी या आपसे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो एक बार अपन इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इट इज ए टेक्निक दैट मेक पॉसिबल टू कंबाइन द वेरियस डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ 2 or more variety
इन ए सिंगल वेराइटी, ठीक है, टू या मोर वेराइटी हो या टू और मोर स्पीसीज हो, उनके डिजायरेबल कैरेक्टर्स को एक सिंगल वेराइटी के अंदर कंबाइन करना, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या एक विटल एक बड़ी टेक्निक है जो क्या करती है, कंबाइन करती है कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट के कैरेक्टर्स को कंबाइन करती है और एक न्यू जीन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नेचुरली भी परफॉर्म की जाती है और आर्टिफिशियली भी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, जो एक नया प्लांट इससे जो बनता है वो होता है हाइब्रिड प्लांट, और जो एक प्रोसेस है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। 3 प्रकार के इसके स्टेप है, इसके टाइप है। पहला आता है इंट्रावेराइटल, सेकंड इंटरवेराइटल, थर्ड इंटर स्पेसिफिक वेराइटल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रावेराइटिकल के अंदर क्या आएगा कि उसके अंदर जो सेम प्लांट होंगे, सेम प्लांट, एक प्लांट ने अच्छे फ्रूट नहीं दिए, एक प्लांट के अंदर गुड क्वालिटी के फ्रूट थे या गुड क्वालिटी का प्लांट था, तो दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया, दैट इज द इंट्रावेराइटल। ठीक है, दोनों की वेराइटी अलग अलग है, दोनों की वेराइटी अलग अलग है। ठीक है, और दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया, दैट इज द इंटरवेराइटल। दोनों की स्पीसीज अलग अलग है, दैट इज द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड की। तो मेथड में सबसे पहले तो क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे अपन किसका, पेरेंट्स प्लांट का। जो दो अपन ले रहे हैं या तो डिफरेंट स्पीसीज के ले रहे हैं, सेम स्पीसीज के ले रहे हैं, सेम प्लांट ले रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन करेंगे। फिर आर्टिफिशियल सेल्फ पोलिनेशन होगा, ये सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स है। फिर इमाक्यूलेशन है, फीमेल पेरेंट्स प्लांट की जो स्टेमिन है उनको अपन रिमूव कर देंगे उससे, फिर उसको एक बैग में अपन कवर कर देंगे। क्यों बैग में कवर कर देंगे, अवॉइड द क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, उस पर एक टैग लगा देंगे, टैग में 3 टाइप की इंफॉर्मेशन होगी, प्लांट की फील्ड इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ इमाक्यूलेशन, डेट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, फिर आता है उसके बाद में हार्वेस्ट क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के अंदर क्या करेंगे, जो मैच्योर मेल प्लांट के जो पोलन्स हैं उनको वहां से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और उनको जो फीमेल जो पेरेंट प्लांट है उसके जो स्टेमिन को रिमूव किया था उस जगह पे अपन उसको पेलेस कर देंगे। फिर आता है हार्वेस्टिंग। जो प्लांट है अब जिसके अंदर अपन ने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करवाई है उस प्लांट को अपन हार्वेस्टेड करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे, उसको प्रॉपर वाटर वगैरह की जो भी है उसको साइड से जो अदर प्लांट है उनको रिमूव कर देंगे। उस प्लांट को फुल मैच्योर होगा, उसके जो फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर से सीड्स है, सीड से उसके जो कलेक्ट कर लेंगे और उन सीड्स को एयर टाइट क्लोज कंटेनर में पैक कर लेंगे। तो ये जो सीड्स होंगे इनको बोलेंगे F1 सीड्स। ठीक है, और इसी F1 सीड से अपन नेक्स्ट प्रोसेस आती है राइजिंग द F1 जनरेशन। एक गुड और एक फेवरेबल सीजन जिस प्लांट में वो ग्रोथ कर जाए, ठीक है, जिस सीजन में वो ग्रोथ कर जाए उस सीजन के अंदर अपन क्या करेंगे, उनको ग्रो करवाएंगे। क्लियरली, तो ये प्रोसेस हो गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन की हो गई। ठीक है, तो आपको अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में याद रख लेना है। मैंने जैसा आपको बता दिया, अगर अपन सेशनल टाइप्स के या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस की बात करें तो इमाक्यूलेशंस के बारे में अपन पूछ सकते हैं। टैग है उसके अंदर कितने टाइप्स की इंफॉर्मेशन राइट डाउन करते हैं, 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन है। बैगिंग क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ बैगिंग ऑफ प्लांट, क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, स्टेमिन हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक के अंदर कौन से प्लांट के स्टेमिन को रिमूव किया जाता है, फीमेल प्लांट के स्टेमिन को रिमूव किया जाता है। क्लियरली, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है और एक पूरा बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। और अगर 2 छोटे क्वेश्चन इस पे आएंगे तो वो कौन कौन से आएंगे, डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और डेफिनेशन ऑफ इमाक्यूलेशन। क्लियरली, आई थिंक आपको समझ में आया होगा हाइब्रिडाइजेशन। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो को साथ साथ में देखते हुए आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है।